हर प्रोसीजर में जरूरी नहीं मरीज के अंगों की फोटोग्राफ्स। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में क्लेम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मानवाधिकार आयोग के प्रसंज्ञान लेने के बाद RSHAA ने जारी किए हैं फैक्ट्स। सीईओ प्रियंका गोस्वामी, ACEO मयंक मनीष ने इस पूरे मामले में कुछ फैक्ट्स जारी किए हैं। वो बताते हैं, कहा कि निजी या फिर सरकारी अस्पतालों में कुल 1800 के पैकेज पर दी जा रही है चिकित्सा सेवा। केंद्र के स्तर पर जारी गाइडलाइन के हिसाब से तय किए गए हैं इनके नियम, और इन नियमों में साफ है कि जिस भी प्रोसीजर में शारीरिक अंगों का इन्वॉल्वमेंट, उन प्रोसीजर में शारीरिक अंगों की फोटो जरूरी नहीं है। प्रभावित क्षेत्र या फिर सर्जरी के बाद की फोटोग्राफ्स जरूरी है, वो आवश्यक है, लेकिन जो नियम है वो भी इंश्योरेंस के प्रकरणों में जालसाजी को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये फैक्ट्स हैं जो साझा किए गए हैं और जरूरी भी है लोगों के लिए जानना, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे समझ नहीं पाते। चलिए बेहतर ढंग से समझाएंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा समय जुट गए हैं। विकास, जो फैक्ट्स हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि क्या ठीक है, क्या डूज है और क्या डोंट्स है, क्या मिथ है और क्या सही है। क्या रहे फैक्ट्स और किस तरह से जनता अब इस चीज को समझ पाएगी? देखिए, बिल्कुल आयुष्मान योजना को लेकर के कुछ भ्रांतियां थी और उन भ्रांतियों को लेकर के आज जिस तरह से कुछ खबरें भी सामने आई थी, इसमें बताया गया था कि जो प्रोसीजर जो है उसमें प्राइवेट अंग जो है मरीज के, उनकी फोटो मांगी जा रही है। तो उस पूरे मामले को लेकर के जो राशा है, जो कि कार्यकारी एजेंसी है, इस पूरे मामले में जो बीमा एजेंसियों को डील करती है, उसने अपना पूरा स्पष्टीकरण जारी किया। सीईओ राशा प्रियंका गोस्वामी और साथ में ज्वाइंट सीईओ है मयंक जी, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं, स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उसने क्लियर कहा गया है कि इस पूरी योजना के तहत 1800 के आसपास प्रोसीजर है। उनमें से जो भी प्रोसीजर ऐसे हैं जिनमें कि प्राइवेट पार्ट या फिर निजी अंग जो है उसके बारे में कोई उनका प्रोसीजर होता है, तो ऐसे मामलों के अंदर किसी भी तरह की फोटो जो है वो नहीं मांगी जाती है। जो भी फोटो मांगी जा रही है वो सिर्फ केंद्र के स्तर पर जो गाइडलाइन तय की गई है इंश्योरेंस एजेंसियों के लिए, उस एजेंसियों के आधार पर ही मांगी गई है। साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर इंश्योरेंस एजेंसी ने किसी इस तरह के प्रोसीजर में फोटो मांगी है जिसमें कि प्राइवेट पार्ट इन्वॉल्व है, तो उसकी जानकारी इंश्योरेंस एजेंसी से हमने मांगी है, और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के कि किसी भी प्राइवेट पार्ट को लेकर के या फिर निजी अंग को लेकर के कोई प्रोसीजर होता है तो उसमें फोटो की बाध्यता नहीं है। किसी भी जो अस्पताल है या फिर कोई चिकित्सक है उसको इस तरह की फोटो नहीं भेजनी है। और साथ में उन्होंने ये भी कर दिया है कि इस बारे में पूर्व में भी आदेश जारी किए गए हैं। ये पूरी एक गाइडलाइन है और ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है फोटो मांगने की, वो इसके पीछे कारण ये भी है कि किसी भी तरह की जो इंश्योरेंस एजेंसी है उसमें जालसाजी जो है वो नहीं हो और जो क्लेम है वो फेयर तरीके से पास किए जा सके, इसीलिए प्रोसीजर अपनाया जाता है। और इस जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें किसी भी तरह से ये कोशिश नहीं की जाती कि मरीज की निजता का उल्लंघन हो और साथ में उसको किसी तरह से शर्मसार होना पड़े। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने जारी किया है और बताया कि जो इस तरह की भ्रांतियां हैं वो गलत है। जो एजेंसी है वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम करती है और जो नियम बने हुए हैं इंश्योरेंस के, उस नियमों में रह करके ही, जो नियम है उसमें रह करके ही फोटो मांगी जा रही है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।